नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में बहुत बहुत स्वागत है। होली आने वाली है और सभी घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। आप भी इस बार होली पर ये पनीर जलेबी विद रबड़ी बनाकर देखिए। बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा कुरकुरी और करारी रहेगी। यहाँ तक कि यह अगले दिन भी उतनी करारी रहेगी जितनी कि जिस दिन आप बनाएंगे उस दिन उतनी करारी होगी। बस इसको सही तरह से हमें बनाना है, सही मेज़रमेंट के साथ, और आप इसको 2 दिन तक बड़े आराम से जब मर्जी गर्म करके खा सकते हैं। आपको ये उतनी करारी और कुरकुरी लगेगी और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ज़्यादा सामान भी हमें इसके लिए नहीं चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने जो पनीर इस्तेमाल किया है वो भी मैंने घर पर ही बनाया है। इस तरह से देखिए कितनी गाढ़ी और रबड़ीदार मलाई रबड़ी बनकर तैयार हुई है। सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने सिर्फ 1 गिलास दूध, फुल क्रीम दूध कढ़ाई के अंदर ले लिया है। जैसे ही दूध के अंदर उबाल आने लगेगा हम गैस को हल्का कर देंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून के लगभग मिल्क पाउडर मिलाएंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप दूध ज़्यादा ले लीजिए। उस केस में आपको 750 ml दूध जो है उतने की इतनी रबड़ी बनकर तैयार होगी। मेरे पास 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर पड़ा था, वो मैंने ऐड कर दिया। इससे रबड़ी जल्दी भी बनेगी और ज़्यादा भी बन जाएगी। साथ में जो कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने डाली थी, उस दिन मैंने कंडेंस मिल्क बनाया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो हमें चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बस हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे और हमारी रबड़ी 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार है। हमें थोड़ी सी पतली रबड़ी रखनी है क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। देखिए हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। बहुत ही अच्छी और टेस्टी रबड़ी बनकर तैयार हुई है। अब हम पनीर जलेबी के लिए चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम चीनी ली है और 100 ml पानी लिया है, यानी 1 कटोरी लगभग चीनी और आधी कटोरी लगभग पानी। इस तरह से हमें चीनी और पानी को मिलाकर उबालना है और फिर जब उबाल आने लगेगा तो मैं इसमें 10-12 केसर के धागे और 1 चुटकी खाने का ऑरेंज कलर डाल दूंगी, जिससे इसका रंग बहुत ही सुंदर आएगा। ये जलेबी थोड़ी केसरी रंग की होती है और इसकी चाशनी इसी तरह से बनाई जाती है। अब मैंने इसके अंदर 2 स्लाइस नींबू के डाल दिए हैं, इससे चाशनी जमेगी नहीं। हमें वैसी ही चाशनी बनानी है जैसी हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं, एक तार से थोड़ी सी गाढ़ी। चाशनी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार है। अब मैं गैस बंद करके चाशनी जो है एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। देखिए हमें इस कंसिस्टेंसी की चाशनी रखनी है क्योंकि ये भी ठंडी होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। इस तरह से हमारी बहुत अच्छी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम इसमें से नींबू के स्लाइस निकाल देंगे। ये मैंने 600 ml के लगभग दूध जो है उबाल कर और फाड़ लिया था और उससे पनीर बना लिया था। इससे 125 ग्राम पनीर बनाए। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैदा डाली है और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें 5 से 6 बूंदे खाने के वाला ऑरेंज रंग डाल दूंगी। आप चाहें तो पाउडर वाला रंग डाल सकते हैं। अब बस हमें इसे 2-2 चम्मच पानी डालते जाना है और इस तरह से मिक्सी में बहुत ही अच्छी तरह से पीसना है। इसमें लगभग 6 से 8 टेबलस्पून पानी डलेगा। आप जितना पतला या गाढ़ा पनीर है या पनीर की कंसिस्टेंसी कैसी है उसके हिसाब से आप अगर डालना चाहें तो पानी 6 से 8 चम्मच पानी डाल सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा डाल दूंगी। इससे इसकी में बहुत ही अच्छी करारी जलेबी बनेगी। देखिए हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। पनीर जलेबी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जो नॉर्मल जलेबी होती है उससे ज़्यादा गाढ़ी लेनी होती है। घी में डालने के बाद थोड़ी सी फैल जाएगी, यानी कि वो फैल जाएगी और फिर वो तली नहीं जाएगी। इस तरह से मैंने स्टार नोज़ल ली है और पाइपिंग बैग लिया है। आप चाहें तो किसी भी पॉलीथीन के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्टार नोज़ल ना हो तो आप बस इस तरह से एक कोन बना लीजिए, प्लास्टिक की कोई भी पन्नी लेकर, और चाहे आप दूध की थैली भी ले सकते हैं और उसमें हल्का सा साइड से छेद करके इस तरह से बैटर भर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा कोन बनकर तैयार है। हम एक जलेबी को एक प्लेट के ऊपर पहले बनाकर देख लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि जलेबी सही तरह बन रही है या नहीं। बिल्कुल सही जलेबी बन रही है और हमें इसी तरह घी के अंदर भी धीरे धीरे जलेबी तलते जानी है। हमें इसमें तलने के लिए आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मिठाइयाँ देसी घी में बहुत अच्छी बनती हैं। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल हल्का मीडियम गरम जब घी हो जाएगा तब हम लो कर देंगे फ्लेम को और इसमें धीरे धीरे एक एक जो जलेबी है अपनी आराम आराम से उतारते जाएंगे। हमें इस समय थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि अगर हम गैस का फ्लेम तेज़ रखेंगे तो जलेबी एकदम से जल जाएगी। इस तरह से हमें जलेबी घुमाने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसे इस तरह से लॉक नहीं करेंगे, 3 राउंड घुमा के
हमें इसे ऐसे ऊपर वापस से पलट देना है और बाकी का सिरा कैंची से काट देना है। आप चाकू से भी काट सकते हैं। इस तरह से अगर आप जलेबी को लॉक नहीं करेंगे तो ये घी के अंदर फैल जाएगी। मेरी 1 या 2 जलेबी फैल भी गई हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इस तरह से हमें लॉक करते जाना है। अब मैंने जो तीसरी जलेबी देखी वो साइड में है, वो थोड़ी सी फैल गई थी क्योंकि मैंने उसे लॉक नहीं किया था, इसलिए हमें जलेबी को लॉक करना ज़रूरी है। अब हमें इनको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बड़े ही आराम आराम से इन्हें तलना है। जब ये एक तरफ से तलकर पूरी तरह गोल्डन होने लगेंगी तब हमें इसे पलटना है, हमें इसे बार बार नहीं पलटना है। इस तरह से हम आराम आराम से 4-4, 5-5 जलेबी बना लेंगे। जितना हमने बैटर लिया है उसके अंदर 15 से 20 जलेबी बनकर तैयार हो जाएंगी। मैं धीरे धीरे सारी जलेबी इसी तरह उतारती जाऊंगी और जैसे ही जलेबी हम उतारेंगे उसे हमें फ़ौरन से चाशनी के अंदर डालना है और चाशनी का गुनगुनी गर्म होना ज़रूरी है। गुनगुनी गर्म का मतलब आप चाशनी में उंगली डालकर देख लें, अगर आप उंगली उसकी गर्मी बर्दाश्त कर पा रही है, बस हमें इतनी गर्म चाशनी चाहिए। देखिए मैंने ज़्यादा चाशनी नहीं बनाई थी क्योंकि ज़्यादा चाशनी बनाने से वो बाद में वेस्ट हो जाती है, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी चाशनी बनाई थी। हमें सिर्फ 1-1 मिनट के लिए चाशनी के अंदर जलेबियों को भिगोना है और उन्हें निकाल कर साइड में रखते जाना है। बहुत ही करारी जलेबी बनी है, 2 दिन तक इसी तरह करारी रहेगी। आप इसे ओवन में भी गर्म कर सकते हैं जब आपका खाने का मन हो, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। देखिए बहुत अच्छी जलेबी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल बाजार जैसी है, रंग भी बाजार जैसा आया है और टेस्ट भी बाजार जैसा आया है और ये हमने घर में बहुत आराम से तैयार कर ली। रबड़ी देखिए ठंडी होने के बाद बिल्कुल भी जमी नहीं है, बहुत ही अच्छी रबड़ी बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसे सर्व करने के लिए इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता जो मैंने कतर के रखा था वो डाल दूंगी। इसी तरह जलेबी के ऊपर भी हम थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे। बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी जलेबी बनी है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, एक के बाद एक 4-5 जलेबी आप अकेले ही खा जाएंगे। इसीलिए आप अपने हिसाब से जितने आपके परिवार में मेंबर हैं या जितने लोगों को आपने सर्व करनी है उस हिसाब से जलेबी बनाएं। ये जलेबी मैंने 125 ग्राम पनीर में बनाई थी और इससे 20 के लगभग जलेबियां बनकर तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बहुत मेहनत करती हूँ ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए ला सकूँ। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक।